यहाँ जकरिया 13 कहता है, ये किसके बारे में है? क्यों कहता है कि एक नबी को छेद देंगे? खैर, यह एक अध्याय है, लेकिन इसका मतलब क्या है? तो मैं केवल पदों के संदर्भ को देखूंगा। वह कहता है, उस समय होगा पद 4 कि सभी नबी अपनी दृष्टि से शर्मिंदा होंगे जब वे भविष्यवाणी करेंगे। वे कभी भी झूठ बोलने के लिए ऊनी चादर नहीं पहनेंगे। कुछ ने एक्स तरीके से कपड़े पहने हैं, जैसे कि ऊनी चादर या चकत्ते का कपड़ा या खुरदरे कपड़े, ये सोचकर कि उनका लुक, उनकी उपस्थिति कुछ अर्थ रखती है। और देखिए कि यहाँ लेखन कैसे कहता है कि नबी अंतिम समय में नबियों की तरह कपड़े नहीं पहनेंगे जैसे कि अतीत में नबियों ने किया था। दो गवाह उस तरह से नहीं ड्रेस करेंगे जैसा लोग अपेक्षा करते हैं, जबकि प्रकाशित वाक्य 11 कहता है कि वे खुरदुरी वस्त्र पहनते हैं। हालांकि कपड़े का संदर्भ इस अर्थ में हो सकता है कि वे नरम या महंगे कपड़े नहीं पहनेंगे, अधिकांश वर्ग या याजक करते हैं। यह उनके शरीर की प्रीचिंग में कुछ और को भी संदर्भित करता है। हर कोई कहेगा, मैं नबी नहीं हूँ, मैं किसान हूँ, मैं धरती का हूँ। हर कोई कहेगा, जैसे कोई भी व्यक्ति जो नबी है, नबी होने से इनकार करेगा। सच्चे नबी खुद को नबी नहीं कहते, जबकि झूठे नबी खुद को नबी कहने का दावा करते हैं और उनसे नबी का शीर्षक देने के लिए कहते हैं। तो हर कोई कहेगा, मैं नबी नहीं हूँ, मैं किसान हूँ, मैं धरती का हूँ। लेकिन यहाँ एक भविष्यवाणी या पहली और दूसरी प्रकट होने की एक रहस्योद्घाटन भी तैयार की जा रही थी। चूंकि पहला मशियाज के रूप में आया, लकड़ी पर के लिए क्रूस पर चढ़ाए जाने के दौरान उसके हाथों और पैरों को छेद दिया गया। अंतिम नबी के रूप में आता है मोशे के रूप में। जकरिया 4 में 2 गवाहों के बारे में बात की गई है। जकरिया में हम जरुब्बाबेल और याहूशुआ को देखते हैं, जो अंतिम और पहले का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो नामों के संदर्भ में है। यह भी 2 गवाहों का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ नबी के बारे में बात करना शुरू होता है और कहता है, मैं नबी नहीं हूँ, मैं किसान हूँ, मैं धरती का हूँ। याहूशुआ के संदर्भ में उसने धरती बनाई, वह बीज बोने वाले के रूप में आया। अंतिम वह है जो फसल काटता है। फिर वह कहता है, मैं अपनी युवावस्था से खेत में रहा हूँ यीशुआ के साथ, जिसे एलिसेओ के रूप में जाना जाता है। यीशुआ को एलियाहू द्वारा बुलाया गया था। एलियाहू नबियों प्रकट होते हैं और याहवे उन्हें यीशुआ को उसके स्थान पर रखने भेजते हैं। यीशुआ भूमि पर काम कर रहे थे। वह कभी नबी नहीं था, उसके पूर्वज नबी नहीं थे। फिर याहवे ने उसे भूमि पर काम करते हुए पकड़ा, क्योंकि उसके पास एक अलग सोच थी, आवश्यक दृष्टिकोण था और वह जो करना था उसके लिए तैयार था। फिर याहवे उसे बुलाते हैं और वह अपना सारा काम छोड़कर नबी बनने के लिए तैयार हो जाता है। एलियाहू पहले प्रतिनिधित्व करते, यीशुआ अंतिम प्रतिनिधित्व करते। इसलिए नाम एलियाहू और यीशुआ हमें याहूशुआ प्राप्त होता है, क्योंकि मशियाज पहले और अंतिम एलियाहू और यीशुआ द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि याहूशुआ ने कहा, एली एली लामा सबक्तानी। एली एली जैसे कि एलियाहू एली यीशुआ में। वास्तव में लोगों ने सोचा कि जब उसने ऐसा कहा तो वह एलियाहू को बुला रहा था, जब उसने कहा कि वह शक्तिशाली को बुला रहा था। इसलिए यहाँ जकरिया द्वारा यह कहा जाना जैसे कि यह यीशुआ का संकेत है और यीशुआ दूसरी प्रकटता का प्रतिनिधित्व करता है, अंतिम जो नबी के रूप में नहीं जन्मेगा, मोशे की तरह, जिसे इस तरह से नहीं पढ़ाया जाएगा या किसी विशेष उपहार के साथ नहीं जन्मेगा, बल्कि वह एक और तरीके से आएगा और वह इसे भूमि की फसल काटने के लिए उपयोग करेगा। जैसे कि यहाँ भूमि का श्रमिक कहता है, मैं अपनी युवा अवस्था से खेत में रहा हूँ। और यदि कोई उससे पूछता है, ये तुम्हारे हाथों में ये घाव क्या है, तो वह उत्तर देगा, ये मैंने अपने दोस्तों के घर में प्राप्त किए। लेखन कहता है, यूहन्ना 1 में आया, लेकिन उसके अपने लोगों ने उसे नहीं स्वीकार किया। तो यह उस अंतिम समय का संकेत दे रहा है जब वह नबी के रूप में आएंगे, लेकिन यह याहवे का पृथ्वी पर दूसरा प्रकट होगा। और यदि कोई उसे इस रूप में पहचान सके तो वह उससे पूछेगा। और जो उत्तर जकरिया ने, वह यूहन्ना 1 की ओर दिखा रहा है कि वह अपने लोगों ने उसे नकार दिया। वह अपने भाइयों को खोजने गया और उसके भाइयों ने उसे एक गड्ढे में 3 दिनों के लिए फेंक दिया और उसे गुलाम के रूप में बेच दिया, जैसे यहूदा ने 30 चांदी के टुकड़ों में बेचा, जो एक गुलाम का मूल्य है, और उसे 3 दिनों तक कब्र में मार दिया। फिर वह अपने दोस्तों के पास आया और उनके हाथों को छेद दिया, जैसा कि भजन 22 ने भविष्यवाणी की थी, इसलिए ये घाव हैं। फिर वह एक नबी के रूप में आता है और उनसे पूछता है। वे उन घावों के बारे में पूछते हैं जो यह संकेत देते हैं कि वह कुछ ऐसा है जो नबी है, लेकिन वह स्पष्ट उत्तर देने के बजाय एक सच्चा उत्तर देता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखते हुए कि उस लोगों के साथ दोस्ती के रिश्ते को नुकसान न पहुंचे। जब मैं कहता हूँ मैंने उन्हें अपने दोस्तों के घर में प्राप्त किया, तो यह तर्कहीन लगता है। कैसे वह अपने दोस्तों के साथ घायल होगा? याहवे मसीह उद्धारकर्ता बने और जो लोग उनके लोग बनने वाले थे, उन्होंने उन्हें मारने का निर्णय लिया, उनके हाथों को घायल करते हुए, उनके हाथों को छेदते हुए।